नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप देखिए, हम खड़े हैं गंगा एक्सप्रेस वे पे, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 29 अप्रैल को करा है और आज है 2 मई। आप ये बोर्ड देख सकते हैं। प्रयागराज यहाँ से 590 किलोमीटर है और आज हम इसी को एक्सप्लोर करने आए हैं। हम जा रहे हैं प्रयागराज। हम आए सिद्धार्थ विहार से और अभी हम जस्ट स्टार्ट ही करा, गंगा एक्सप्रेस वे पे खड़े ही हैं। तो पहला बोर्ड यही आया, 590 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसी रोड कंडीशंस हैं, क्या क्या भी एमिनिटीज़ हैं, और टाइम काफ़ी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते कितने टाइम लगता है हमें जाने में। जहाँ तक है 6-7 घंटे में हो जाना चाहिए। मेरठ टू प्रयागराज का जो डिस्टेंस है एक्सप्रेसवे का, वो 600 किलोमीटर का है। जो जो हमें इन्फो मिलेगी सब आपको बताते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। अभी आपको दिखाते हैं कितना टाइम हो रहा है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है। गाड़ी में बैठेंगे जब, तो उससे आइडिया लग जाएगा कब तक पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज आप देखिए, गूगल मैप पे दे सकते हैं। जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट ही करा है, हमें दिखा रहा है 585 किलोमीटर डिस्टेंस है प्रयागराज का, और ऑलमोस्ट 7 आवर्स दिखा रहा है। और टाइम हो रहा है देखिए 5:22। तो इससे अब आइडिया लग जाएगा हम कब तक हम पहुंचते हैं प्रयागराज। बहुत हेक्टिक नहीं करेंगे, जो हम ब्रेक्स भी लेना जरूरी है क्योंकि गर्मियों का समय है, गाड़ी को भी रेस्ट देना जरूरी है। तो एक आइडिया लग जाएगा हमें, और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी हमारे इस ब्लॉग के अंदर। कितने पेट्रोल पंप्स हैं, क्या सुविधा है, क्या एमिनिटीज है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, कैसी रोड कंडीशंस हैं। और अभी तो टोल 15-13 मई तक फ्री है, अभी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे टोल के। सो गाइस, सनराइज देखिए हो चुका है। सुबह के बज रहे हैं 5:45। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद से, तो हमें मेरठ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो गूगल मैप ने हमें दिखाया, जब हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर जाते हैं तो हापुड़ क्रॉस करते ही आप गंगा एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको मेरठ जाने की जरूरत नहीं है अगर आप गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो मैं जैसे इंदिरापुरम सिद्धार्थ विहार से आ रहे हैं, तो क्योंकि वो आपको थोड़ा लंबा ही पड़ेगा और ये हमें शॉर्ट पड़ा है थोड़ा। और तो गूगल मैप पे जो रास्ता दिखाता है गाजियाबाद इंदिरापुरम से आने का, वो हापुड़ क्रॉस करते ही गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाता है। अभी हम वहीं से कनेक्ट हो गए हैं। तो देखिए अभी हम ब्रिज पे हैं और ये नीचे गंगा नदी है। तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं एक्सप्रेसवे को चालू हुए, लेकिन गाड़ियां हमें दिख रही हैं, कमर्शियल गाड़ियां भी है काफी। गाइस ये देखिए, पहला बोर्ड आया रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का, जब से हम गंगा एक्सप्रेस पे कनेक्ट हुए हैं कि 500 मीटर पे एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। तो चलिए चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या कोई फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे या नहीं है। गाइस आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में पेट्रोल पंप बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी साइट जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया था ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी अवेलेबल मिलती है। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं अभी, और गाड़ियां भी हमें दिख रही हैं रोड पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं अभी। और लेकिन एक चीज मुझे दिखी है 60 किलोमीटर के अंदर, जितना भी हमने अभी ट्रैवल करा है, कि बर्ड्स और डॉग्स काफी हैं रोड पे अभी। तो उसका थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आराम से चलिएगा, क्योंकि एकदम से आ जाते हैं, ना तो उनको कोई हानि हो ना आपको कोई हानि हो। और ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि लंबा चौड़ा एक्सप्रेस वे है, टाइम लगेगा आपको जाने में। आप यहाँ से कानपुर, लखनऊ, अयोध्या जाना बहुत इजी हो गया है। यहाँ से इस एक्सप्रेस वे बनने के बाद तो बहुत ही इजी हो गया है। तो अपना एंजॉय करते हुए चलिए, ब्रेक लेते हुए चलिए, अपनी नींद पूरी रखें, तो जिससे आप आराम से ड्राइव कर सकें और सेफ ड्राइव कर सकें। स्पीड लिमिट जो दे रखी है इस एक्सप्रेस वे की, गंगा एक्सप्रेस वे की, वो है 120 किलोमीटर पर आवर। तो ओवर स्पीडिंग ना करें। और हम लोग तो अभी 95-100 के बीच में ही चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताया कि बहुत ही हमें डॉग्स मरे हुए मिले हैं और बहुत ही पक्षी हैं रोड पे क्रॉसिंग करते समय ना। सो गाइस अभी शूट करना ना, मतलब ऑन करना रह गया। कैमरा तो ऑन कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं कर पाया। सेकंड बोर्ड आया था, 90 किलोमीटर करीब हम कवर कर चुके हैं, जो रेस्ट रूम का लिखा था। नीचे हमने उतारा डाइवर्जन से, लेकिन वहाँ पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं दिखा कि कहाँ बनने वाला है रेस्ट रूम।
तो अभी तक हम 90-100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं गंगा एक्सप्रेसवे, जो हम हापुड़ क्रॉस करके चढ़े थे। लेकिन अभी तक हमें कोई भी पेट्रोल पंप, कोई कैफेटेरिया या वॉशरूम वगैरह नहीं मिले हैं। तो अभी तक तो हम चल ही रहे हैं सीधा, देखते हैं पहला वो पेट्रोल पंप वगैरह या कोई एमिनिटीज हमें कहाँ मिलती है। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी आप जल्दी रिसेंट में आ रहे हैं तो अपनी टंकी वगैरह पेट्रोल फ्यूल टैंक फुल करा के चलिए और अपने साथ खाने पीने का सामान लेके चलिए। आप चाहे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो चाहे अकेले ट्रैवल कर रहे हो। ये देखिए, आप सामने देखिए, डॉग्स तो इतने मरे हुए दिखे ना, मतलब मैं तो थोड़ा अपसेट सा हो गया हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। डॉग नहीं था ये शायद, अच्छा, कुछ फॉक्स जैगल टाइप, और ऐसा भी लग रहा है फॉक्स या गीदड़ टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब मुझे कम, लेकिन डॉग का फेस ऐसा नहीं। रियलिटी में बता रहा हूँ, 100 किलोमीटर के अंदर ना 20-25 डॉग्स देख चुका हूँ मैं, जो ऑन द रोड मुझे मरे हुए मिले हैं। पक्षी भी दुनिया भर के हैं। तो गाइस ये देखिए, पहला टोल गेट आया है। तो अभी तो 15 दिन तक कोई टोल चार्जेस नहीं लगेंगे, 13 मई तक फ्री है। उसका जो भी चार्जेस हैं वो लगेंगे ही। सो गाइस अब देखिए, टाइम हो रहा है 7:05 और अब बोर्ड पे हमें तीसरा रेस्ट रूम दिखा है। अब यहाँ भी हम नीचे टर्न ले रहे हैं, देखते हैं हमें क्या फैसिलिटीज मिलती है। और करीबन 200 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ मुझे पेट्रोल पंप दिख रहा है, देखते हैं ऑपरेटेड है या नहीं है। पेट्रोल पंप यहाँ पे ऑपरेटेड है, पेट्रोल पंप की सुविधा है, चल रहा है काम, लेकिन फ्यूल आपको हो जाएगा, मिल जाएगा लग रहा है मुझे। हाँ, 1-2 गाड़ी है जो फ्यूल चल रही है, और लेकिन फूड कोर्ट वगैरह काम चल रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं। करीबन 200 किलोमीटर बाद हमें पहला फ्यूल पंप मिला है। फूड कोर्ट अगर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये है, अब आप देख लीजिए कि आप आ रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे, चाहे आप प्रयागराज जा रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, तो अपना फ्यूल टैंक फुल करके आइए। तो करीबन 200 किलोमीटर पे हमें पहला पेट्रोल पंप मिला है, ये मान के चलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें कब मिलता है। अभी जो डिस्टेंस है वो करीबन मान के चलिए 440 किलोमीटर बचा है प्रयागराज का पहुंचने में। तो अब जब पहुंच जाएंगे तो मैं आपको टाइम बताऊं कि हमें कितने आवर्स लगे पहुंचने में और कितने पेट्रोल पंप वगैरह मिले। सारी जानकारी आपको हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल करें सब्सक्राइब और वीडियो करें लाइक। और अभी आप डिस्टेंस देख सकते हैं, मैं ऊपर 366 किलोमीटर दिखा रहा है, 4.5 घंटे। समय हो रहा है सुबह के 8:15 बजे। और अभी से हमने 15 मिनट का ब्रेक ऑन रोड ही लिया था कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और सफर हमारा जारी है। अब आगे आप लेफ्ट हो जाएंगे, आगे जाके लेफ्ट लेंगे तो लखनऊ और राइट लेंगे तो कानपुर। और अगर आपको अयोध्या जाना है तो आप लखनऊ वाया लखनऊ होते हुए अयोध्या भी जा सकते हैं। अब ये सामने बोर्ड आ रहा है, देखिए, हरदोई 70 किलोमीटर करीब है, सीतापुर 163 और प्रयागराज 365। और हमें मैप में भी देखिए गाड़ी के यही शो कर रहा है। मेरे ख्याल से अभी 5.5 घंटे तो लगने ही चाहिए। सो गाइस, ऑलमोस्ट 325 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे कवर करने के बाद एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आता हुआ अब नीचे डाइवर्जन लेंगे। देखते हैं यहाँ कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं। अभी इच्छा हो रही है चाय वाय ले लें थोड़ा ना, घर से हम थोड़ा पराठे सब्जी लेके आए हैं, वो खाएं, चाय पी लें। लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक पेट्रोल पंप मिला था बस। लग तो रहा है यहाँ पे कुछ, उम्मीद है। पेट्रोल पंप भी दिख रहा है, अब ऑपरेटेड है या नहीं है पता चलेगा। पेट्रोल पंप है, हम डलवा ही लेते हैं क्योंकि हमारा जो होटल है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है और गाड़ी का रेंज भी 300 किलोमीटर ही दिखा रहा है। तो रिस्क लेने से बेटर है कि पेट्रोल डलवा लें। लेकिन खाने पीने का कुछ लग नहीं रहा मुझे कुछ होगा यहाँ पे। हाँ, वॉशरूम है यहाँ पे, पानी वानी शायद मिल जाए। नहीं है, पेट्रोल नहीं है यहाँ, चालू नहीं है, कहीं भी चालू नहीं है, रोड भी है, नहीं होगा। आगे मिनट कितनी दूर। सो गाइस, यहाँ रुके थे हम लोग। पेट्रोल पंप है लेकिन पेट्रोल पंप चालू नहीं है अभी।
तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला है, सब काम चल रहा है अभी तो। सो गाइस देखिए, अगर आपको अब लखनऊ जाना है तो यहाँ से आप गंगा एक्सप्रेसवे से एग्जिट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए 400 किलोमीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से अब आप कानपुर जा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें कुछ पेट्रोल वगैरह मिला नहीं, नीचे ही हमें जो कानपुर जाने का रास्ता है बिल्कुल नीचे ही इसके एक्सप्रेसवे के पेट्रोल पंप दिखा रहा है, तो वहां जाके हम ट्राई करते हैं। तो ये आ गया है कानपुर के लिए कट। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे 500 मीटर बाद और राइट लेके आप कानपुर जा सकते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है कानपुर का, और नीचे एक पेट्रोल पंप भी है, तो वहां ट्राई करते कि पेट्रोल मिलता है नहीं मिलता। 400 किलोमीटर हमें हो गए हैं यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे। तो हमने फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और यहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप दिखा रहा है एक बार ट्राई करते हैं वहां मिलता है नहीं मिलता इससे। तो गाइस फाइनली देखिए, यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर आ गया है। हम उतर गए थे, पेट्रोल डलवा लिया है हमने। आप जब कानपुर के लिए रास्ता जो उतरता है नीचे एक्सप्रेसवे से, 2 किलोमीटर के अंदर ही हमें पेट्रोल पंप मिल गया, और ये मिल गया हमें छोटी सी चाय की स्टॉल सी। खाना हम घर से लाए थे, चाय हमारी आ गई, अब चाय पी रहे हैं, खाना भी खा लिया है। तो अब यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर करीब रह गया है, और आप ये देखेंगे सीधे रोड जा रही है। 30 किलोमीटर यहाँ से कानपुर रह गया है, तो आप सीधे सीधे चले जाएंगे सीधा कानपुर। और ये हमारा यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे, बस चाय पी के हम निकलते हैं सीधा। 200 किलोमीटर बचा हमारा प्रयागराज, तो वहाँ चलते हैं। ये देखिए, एक तो ये बोर्ड, ये है इमरजेंसी एक्सप्रेसवे टोल फ्री नंबर। अगर आप किसी भी समस्या में फंस जाते हैं एक्सप्रेसवे पे, तो आप इमरजेंसी जो नंबर है 14449 एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आपकी मदद के लिए टीम आ जाएगी। और अभी डिस्टेंस में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्रयागराज 86 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है। तो 1.25 घंटे अंदर हम फाइनली प्रयागराज पहुंच जाएंगे। फिर आपको बताऊंगा जाके कितना टोटल टाइम लगा हमें पहुंचने में। और स्पीड लिमिट भी आप देख सकते हैं, कार्स की है, लाइट मोटर व्हीकल की 120 और हैवी व्हीकल्स की है 100। रोड कंडीशन अच्छी हैं, ये अच्छा है कि रोड कंडीशन अच्छी है, कोई बम्स वगैरह, कोई पैचेस कुछ नहीं है, बढ़िया एकदम आराम से चलती है, सीधा सीधा, बहुत ज्यादा कर्व्स भी नहीं है। अब प्रयागराज पहुंच जाएंगे तो अब जाके तो होटल बुक कर रखा है, चेक इन वगैरह करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे के निकले हुए अपने घर से सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद से। उसका देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि कल हमें वापसी भी आना है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, सारे आपको एपिसोड प्रयागराज से रिलेटेड मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आती है तो। एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आ रहा है, देखिए 500 मीटर पे। एक बार यहाँ ट्राई करते हैं, कुछ फैसिलिटी है यहाँ पे नहीं है। दूर से दिख रहा है मुझे भारत पेट्रोल पंप का। अब बात ये देखना पड़ेगा कि ऑपरेट वो है, पंप पेट्रोल वगैरह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो चलते हैं एक बार, कोई नहीं, नीचे उतरते हैं। ये देखिए पेट्रोल पंप 80 किलोमीटर पहले प्रयागराज से। एक बार पता करते हैं पेट्रोल अवेलेबल है, लग रहा है जैसे यहाँ पेट्रोल मिल जाएगा, गाड़ियां हैं 1-2, देखते हैं एक बार पता करके। तो फाइनली जैसे कि आप ये लगा लीजिए 85 किलोमीटर प्रयागराज पहुंचने से पहले एक कट है जहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, नीचे उतरेंगे आप। पेट्रोल पंप है यहाँ पे और पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन आपको कैश में ही मिलेगा, कोई यूपीआई कोई कार्ड नहीं चलेगा, ये इस चीज का ध्यान रखिए। ये देखिए बोर्ड भी आ रखा है, यहाँ से प्रयागराज 80 किलोमीटर से अयोध्या 180 और लालगंज 29। उससे पहले यहाँ पेट्रोल पंप है, लेकिन ओनली कैश में ही डील कर रहे हैं, यूपीआई और कार्ड पेमेंट नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्रेसवे से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए, और फिर भी कुछ भूल जाता हूँ तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आने वाले समय में देखिए, अभी तो ये समझना ही पड़ेगा, 3-4 दिन हुए हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा सर्विसेज मिल जाएंगी। फूड कोर्ट हो, ईवी स्टेशन हो, पेट्रोल पंप्स हो, सब चीज की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, बस अब गंगा एक्सप्रेसवे खत्म होने वाला है और हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। और आप यहाँ से वाराणसी भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ प्रयागराज से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर एक दिन और होता हमारे पास तो हम वाराणसी भी जरूर जाते, लेकिन फिर कल वापसी होना है हमें दिल्ली। अभी लेफ्ट में दिखा रहा है, थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन, लेफ्ट फॉर प्रयागराज।
और ये देखिए यहाँ पे आपको प्रयागराज के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा। हम गंगा एक्सप्रेसवे से उतर रहे हैं। सुबह 5 बजे एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे और 1 बजे उतरे हैं। तो ये लगा लीजिए पूरा हमें जो मेरठ से लेके प्रयागराज उतरता है एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर का है एक्सप्रेसवे, और हमें लगे पूरे 8 घंटे, जिसमें से हमने 1 घंटा ब्रेक भी लिया है। तो आप ये मान लीजिए हमारी जो स्पीड थी 95-100 के करीब थी, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए अगर आप इस स्पीड पे चलते हैं तो 7 घंटे में आप पहुंच सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितने ब्रेक ले रहे हैं और क्या इस एवरेज स्पीड आपकी आ रही है। तो हमने 1 घंटा ब्रेक लिया है, तो इस हिसाब से हमें 7 घंटे लगे। सो गाइज अब एपिसोड 1 हम यहीं एंड करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से हम उतर चुके हैं, प्रयागराज पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप होटल जा रहे हैं 20 किलोमीटर दूर है। सारी इन्फो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप मुझसे कमेंट कर सके पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।